आज हम लोग जो हमने पिछले वीडियोस में रूल्स देखे थे लिमिट्स के, उसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये हमारा रूल फर्स्ट क्या था, लिमिट एज x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू हमारी, अगर ऐसा हमको आता है प्रॉब्लम तो उसकी हमको वैल्यू होंगी n a टू द पावर n माइनस 1। अब ये हमारा फर्स्ट रूल था, इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है लिमिट एज x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे वैसा ही है, x टू द पावर n है तो यहाँ पे x टू द पावर n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे माइनस 32 है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, लिमिट एज x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 को हम लोग कैसे लिख सकते, 2 टू द पावर 5। जब 2 टू द पावर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी 32 आएंगी अपॉन x माइनस 2। अब ये जो हमारा रिलेशन है ये वाला आप लोग कंपेयर करोगे तो ये रूल जो हमने फर्स्ट रूल देखा था उससे कंपेयर करोगे तो ये वैसे ही आपको दिखेगा। यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे हमारी 5 आई और a की वैल्यू 2 है अपॉन x माइनस 2। ये हमारा स्टैंडर्ड रूल जैसा फॉर्म हो गया। तो इसका हमको स्टैंडर्ड रूल हमको पता है, इसकी वैल्यू होंगी n a टू द पावर n माइनस 1, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू हमारी क्या थी, 5 थी। तो यहाँ पे ये 5 आ गया और a था हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1, मतलब हमारा 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1 मीन्स 4, 5 इंटू 2 टू द पावर 4 आता है हमारा 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80। मतलब हमारा लिमिट एज x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2 की हमारी वैल्यू आई 80। अब हमारा रूल सेकेंड हमने देखा था, लिमिट एज x टेंस टू a टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x। अगर ऐसी एक्सप्रेशन आती है तो इसकी वैल्यू हमेशा रहेंगी log ऑफ a। अब इसके बेस पे हम एक एग्जांपल देखेंगे। हमारा एग्जांपल नंबर 1 है इसका, लिमिट एज x टेंस टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 3 है और f ऑफ x की वैल्यू x है। अब f ऑफ x ऊपर भी है और एक डिनोमिनेटर में भी है, तो ये जो यहाँ पे जो वैल्यू होंगी वही नीचे भी होंगी। तो यहाँ पे f ऑफ x x है तो यहाँ पे नीचे भी x ही है, और यहाँ पे a की वैल्यू 3 है तो हमारा हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इसकी वैल्यू log ऑफ a थी, मतलब यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू होंगी log ऑफ 3। अब एक और एग्जांपल इसका ही देखेंगे हम लोग, लिमिट एज x टेंस टू 0 3 टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। अब हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लिमिट एज x टेंस टू 0 वैसा ही है, रूल 2 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है 3 और f ऑफ x की वैल्यू ऊपर दी हुई है 2x और नीचे दी हुई है x, लेकिन यहाँ पे रूल में जो a के ऊपर जो f ऑफ x दोनों सेम रहते हैं तो इसलिए हमको यहाँ पे एडजस्ट थोड़ा करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 2 से और डिवाइड भी 2 से किया है, ऐसे हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। लिमिट एज x टेंस टू 0 3 टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये जो रहा हमारा, ये इतना हमारा हो गया स्टैंडर्ड रूल। यहाँ पे अब आप लोग फिर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू अब 3 है और f ऑफ x की वैल्यू जो ऊपर थी वही नीचे आ जाएंगी, तो ये हमारा स्टैंडर्ड रूल हो गया। और इसकी वैल्यू क्या रहती है, log ऑफ a, मतलब यहाँ पे हमारे क्या आएंगी वैल्यू log ऑफ 3 और नीचे हमारा था 1/2। अब ये 1/2 ऊपर आएगा तो ये डिवाइडेशन में था, अब ये ऊपर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आया 2 log ऑफ 3। अब रूल थर्ड हमारा क्या था, लिमिट एज x टेंस टू 0 e टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x अगर आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होंगी। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे, लिमिट एज
x टेंस टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे e है वैसे ही, और f ऑफ x की वैल्यू, फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 2x दी हुई है, और जो ऊपर है f ऑफ x वही नीचे हमको वैल्यू चाहिए, तो ही हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसे हो जाएगा और हम उसकी वैल्यू 1 लिख सकेंगे। तो यहाँ पे वैसे ही है 2x अपॉन 2x, तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 लिख लेंगे। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे, लिमिट एज x टेंस टू 0 e टू द पावर 5x माइनस 1 अपॉन x। अब यहाँ पे हम लोग फिर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू 5x दी हुई है, लेकिन यहाँ पे नीचे 5x नहीं है, तो हमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और डिवाइड 5 से करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने 5 से किया, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसकी वैल्यू हमारी होती है रूल से 1 अपॉन ये 1/5। फिर से ये डिवाइडेशन में था, अब ये ऊपर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा आंसर आया 5।